घने साल के जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही शाम के ठीक 7 बजते पूरा माहौल बदल जाता था। गांव की पुरानी हवेली के टूटे हुए घड़ी घर से हर शाम एक भारी गूंजती घंटी बजती थी। और गांव में एक नियम था, 7 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि जो उस समय बाहर दिख जाता वो अगली सुबह कभी दिखाई नहीं देता था। घंटी से पहले की भागदौड़। उस शाम भी आसमान पर काले बादल थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी चीज पूरे गांव को देख रही हो। मुखिया धर्मवीर सिंह ऊंची आवाज में चिल्लाए, सब लोग जल्दी घर जाओ, 7 बजने वाले हैं, दरवाजे बंद कर लो, कोई बाहर मत रहना। गांव वाले बिना सवाल किए तेजी से अपने अपने घरों में घुसने लगे, क्योंकि इस नियम को तोड़ने वालों का अंजाम सब देख चुके थे। अनन्या का सवाल। धर्मवीर की बेटी अनन्या दरवाजे पर दिया जला रही थी। उसने धीरे से पूछा, बाबा, हम रोज ये दिया क्यों जलाते हैं? दरवाजे पर ये राख की रेखा क्यों बनाते हैं? धर्मवीर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटी, कुछ बातें समझने के लिए नहीं, बचने के लिए होती हैं। अनन्या चुप हो गई, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। एक आदमी जिसने नियम तोड़ा। गांव के किनारे रहने वाला रघु इन सब बातों पर हंसता था। उस रात भी वो चौपाल पर बैठा बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब लोगों को डराने की कहानी है। घंटी बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। तभी उसने अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनी। धीमी आवाज आई, रघु, दरवाजा खोलो, मैं हूं। रघु का दिल धड़क उठा। वो आवाज उसकी पत्नी सीता की थी, जो 3 साल पहले मर चुकी थी। दरवाजा खुला और खामोशी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। सीता, सच में तुम हो? बाहर से वही नरम आवाज, हाँ, बस दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। रघु ने एक पल भी नहीं सोचा। दरवाजा खुला और उसी क्षण पूरे गांव में एक भयानक सन्नाटा फैल गया। सुबह जब लोग पहुंचे, दरवाजा खुला था, दिया बुझा था और रघु कहीं नहीं था। सच छुपा था जंगल के कुएं में। उस दिन अनन्या ने जिद की, बाबा, मुझे सब सच जानना है। धर्मवीर उसे जंगल के अंदर एक सूखे गहरे कुएं तक ले गए। ठंडी हवा नीचे से उठ रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यहीं से सब शुरू हुआ था, 50 साल पहले। एक औरत का श्राप। गांव में एक गरीब औरत रहती थी, गौरी। उसका बच्चा बीमार था। वो मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसका बच्चा उसकी गोद में मर गया। दर्द से पागल होकर गौरी इसी कुएं में कूद गई। कूदने से पहले उसने कहा, जिस रात मुझे दरवाजे नहीं मिले, उसी रात से हर दरवाजा डर से बंद रहेगा। तभी से 7 बजे की घंटी गूंजने लगी। अनन्या की रात। और उस रात ठीक 7 बजे अनन्या की खिड़की पर धीमी दस्तक हुई। अनन्या, बेटा, दरवाजा खोलो। ये आवाज उसकी माँ की थी, जो कई साल पहले गुजर चुकी थी। अनन्या के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसे बाबा की बात याद आई। 7 बजे के बाद कोई इंसान बाहर नहीं होता। उसने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से रोने की आवाज आई, फिर पूरी खामोशी। श्राप तोड़ने का फैसला। सुबह धर्मवीर बोले, अब बहुत हुआ, आज मैं उस कुएं में उतरूंगा। पूरा गांव कुएं के पास जमा हुआ। घड़ी में 6:59 हो रहे थे। धर्मवीर नीचे उतरे और अंधेरे में बोले, गौरी, माफ कर दो, हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक टूटी हुई आवाज आई, क्या सच में अब कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा? धर्मवीर बोले, नहीं, अब नहीं। घंटी और मुक्ति। जैसे ही 7 बजे घंटी बजी, रस्सी जोर से हिली। धर्मवीर ऊपर आ गए और उसी रात के बाद घंटी की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अनन्या ने खिड़की से देखा, दूर एक औरत खड़ी थी, चेहरे पर शांति थी। वो मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अनन्या समझ गई, श्राप खत्म हो चुका था। अंतिम पंक्ति। कभी कभी भूत मरने वालों की आत्माएं नहीं होते, बल्कि हमारी अपनी बेरुखी की परछाइयां होते हैं। श्राप टूट चुका था, घंटी बंद हो चुकी थी और चंद्रपुर गांव में पहली बार लोगों ने 7 बजे के बाद भी सांस लेना सीखा था। लेकिन कुछ श्राप खत्म नहीं होते,
वे सिर्फ सो जाते हैं। अजीब शुरुआत। श्राप खत्म होने के ठीक 13वें दिन गांव के पुराने मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। समय था रात के 7:07। ये पहले कभी नहीं हुआ था। घंटी की आवाज धीमी, भारी और पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। लोगों ने दरवाजे बंद नहीं किए क्योंकि उन्हें लगा अब डर खत्म हो चुका है। कौन है? लेकिन उसी रात गांव का एक लड़का कबीर बिना कुछ बताए गायब हो गया। अनन्या को फिर दिखी वही औरत। अगली रात अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। वही औरत जिसने मुस्कुराकर विदा ली थी, इस बार मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में डर था और उसने धीरे से होंठ हिलाए। भाग जाओ, ये मैं नहीं हूं। अनन्या का दिल जम गया। अगर वो गौरी नहीं थी तो फिर कौन था? धर्मवीर का डर। धर्मवीर पहली बार सचमुच डर गए। उन्होंने कहा, श्राप खत्म नहीं हुआ, किसी ने उसे जगा दिया है। गांव के बुजुर्गों ने बताया, कुएं के नीचे सिर्फ गौरी की आत्मा नहीं थी, वहां और भी कुछ बंद था, कुछ जो इंसान नहीं था। और भी कुछ बंद था। कुएं से आती आवाज। उस रात पूरा गांव जाग रहा था। ठीक 7:07 पर जंगल की दिशा से धीमी फुसफुसाहट आई। दरवाजा खोलो। लेकिन इस बार आवाज किसी अपने की नहीं थी। वो आवाज हर इंसान को अलग अलग नाम से बुला रही थी, जैसे उसे सबकी पहचान पता हो। गायब होते लोग। अगले 3 दिनों में 3 लोग गायब हो गए। कोई चीख नहीं, कोई निशान नहीं, बस उनके घरों के बाहर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान मिलते, जो कुएं की दिशा में जाते थे पर वापस नहीं आते थे। सच्चाई। धर्मवीर को पुरानी किताबों में एक भयानक बात पता चली। गौरी से 50 साल पहले गौरी ने श्राप दिया था, लेकिन उससे भी पहले उस कुएं में एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था। डर से उस अनुष्ठान में एक शक्ति को बांधा गया था, जो डर से ताकतवर होती थी। गौरी के दर्द ने उसे और मजबूत बना दिया, और जब श्राप टूटा तो वो शक्ति आजाद होने लगी। फिर आई सबसे डरावनी रात। उस रात आसमान लाल था। समय 6:59। पूरा गांव कुएं के पास खड़ा था। धर्मवीर बोले, श्राप खत्म नहीं हुआ, श्राप खत्म नहीं हुआ, किसी ने उसे जगा दिया है। ठीक 7:07 पर कुएं से ठंडी हवा नहीं बल्कि काली धुंध निकलने लगी। उस धुंध में सैकड़ों आवाजें थीं, रोती हुई, हंसती हुई, फुसफुसाती हुई। अनन्या ने देखा, उस धुंध के बीच कबीर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। बलिदान। धर्मवीर समझ गए, ये शक्ति सिर्फ एक चीज से रुकेगी, डर नहीं बल्कि स्वेच्छा से दिया गया जीवन। उन्होंने अनन्या की ओर देखा। आज अगर मैं वापस ना आऊं तो पीछे मुड़कर मत देखना, और वो कुएं में कूद गए। अंत या शुरुआत। घंटी बजी। 7:07। काली धुंध अचानक रुक गई, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। कुएं के अंदर शांति छा गई। धर्मवीर कभी वापस नहीं आए, लेकिन उसी रात के बाद गांव में कोई भी गायब नहीं हुआ। आखिरी दृश्य। कई साल बाद बड़ी हो चुकी अनन्या कुएं के पास खड़ी थी। पीछे से आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। वो मुड़ी। वहां धर्मवीर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में वही खालीपन था जो कबीर की आंखों में था। और कहानी यही खत्म नहीं होती। कुएं को बंद कर दिया गया था ताकि अतीत कभी वापस ना आए। साल बीत चुके थे और गांव फिर से जीना सीख चुका था। उस शाम समय फिर बदलने लगा। सन्नाटा फिर लौट आया।